कब तक दबाओगे? हमने तो पहली बार करा है, ये लोग तो 5000 साल से करते आ रहे हैं। ये हमें घोड़ी चढ़ने पे मारेंगे, हमें बुलेट पे जाने पे मारेंगे, ये लोग हमें जय भीम बोलने पे मारेंगे, ये लोग हमें रास्ते पे चलने पे मारेंगे, ये अच्छे कपड़े पहनने पे मारेंगे, ये हमें बाबा साहब की फोटो लगाने पे मारेंगे, ये घर पे झंडा लगाने पे मारेंगे। तो हमने इस बार 2 हाथ मारे तो कौन सी आपत्ति आ गई? असंवैधानिक मारे, आगे भी पिटेंगे। तो पुलिस प्रशासन का काम अब जाटव समाज करेगा है? कौन सा? तो अब से नहीं, तो अब से पहले पुलिस समाज क्यों नहीं कर रहा? ठाकुरों की यात्रा जाटों ने रोक ली। अरे शूद्र, दलित, चमारों ने यात्रा रोक ली, जिनका अधिकार नहीं कुछ भी, जो पैर के जुड़ समझ रहे हैं, लेकिन वो भूल गए मांस खाल हड्डी रक्त उनके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। आप जिसको जितना दबाओगे वो उतनी ताकत से प्रेशर मार के निकलेगा। और मैं तो जाऊंगा उस गांव और सबको सम्मानित करके आऊंगा। जिस दिन मेरा रूट लगेगा इधर कानपुर इटावा मैनपुरी कन्नौज का, उनको मैं बधाई देके आऊंगा। सब अर्थियां तक नहीं हमारी जलने दी जाती, शमशान घाट तक हमारे अलग कर दिए गए। आज एक घटना हुई तो सभी मीडिया को जो है परेशानी हो गई। डेली 1000 घटना हमारे समाज के साथ, बहुजन समाज के साथ होती हैं। और मैं तो कह रहा हूं, जो आज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, आप जाइए पूर्वांचल में, जाइए भारत के लास्ट कोने में, मैं आपको यही बता दूंगा कि मेरे यादव समाज के लोगों को, मेरे गुर्जर समाज के लोगों को, मेरे जाट समाज के लोगों को ये लोग बैठने नहीं देते घाट पे। चलो पूर्वांचल में दिखाता हूं। मैं अपने हक की बात कर रहा हूं। क्यों रोकी मेरी अम्बेडकरवादी लोगों की यात्रा? क्यों मेरे परिवार के लोगों की? उसमें महिला नहीं थी, उसमें बच्चे नहीं थे। जब कहां गया था कानून? मैं बढ़ावा नहीं दे रहा, मैं हक की बात कर रहा हूं। तो एक नई परंपरा जब 16 तारीख को यात्रा रोकी गई, कितने मुकदमे लिखे गए उन लोगों पर जिन्होंने बाबा साहब की यात्रा रोकी? और हमारे लोगों पर कितने मुकदमे लिखे? जाकर देखिए, 20-20 धाराओं में 100-100 आदमी मुकदमे दर्ज हुए। तो आप नई परंपराएं डाल रहे थे? हम परंपरा नहीं डाल रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जियो और जीने दो। अगर आप हमें एक बार नमस्कार आदाब करोगे, राम राम करोगे, जय भीम करोगे, हम आपको 100 बार करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे साथ बदतमीज करोगे तो हम बदतमीज जवाब बदतमीज देंगे और उनकी भाषा में देंगे। अगर कोई हमारी झांकियां, हमारी बारात रोकेगा और ये कहेगा परमिशन नहीं है, तो क्या हमारा अधिकार नहीं है? हमारे मोहल्ले में से जो रैली निकल जा रही है कि भाई आप जब हमें रोकते हो प्रशासन के लोग कि आपकी परमिशन नहीं है, फिर ये अधिकार उनका क्यों होता है? जो समाज हम पे शोषण करता है कि तुम्हारी परमिशन नहीं है, हमारे मोहल्ले से निकलेगी। मोहल्ले की यात्रा निकल रही थी ना, देखिए। तो हमारी क्या है? अंबेडकर जयंती मनाना क्या हमारी धार्मिक यात्रा नहीं है? अंबेडकर बाबा साहब को मानना क्या उस देश के नागरिक नहीं है? बाबा साहब क्या वो इस देश की धरोहर नहीं है? उन्हें भारत रत्न प्राप्त नहीं है? वो पूरे विश्व के आइकॉन नहीं है? अब बताओ हमारी रैलियों में कौन सी लाठी डंडे होते हैं? इनकी रैलियों में तो फरसे होंगे, तलवारें होंगी, गन होंगी, हथियार होंगे, पत्थर होंगे। ये तो मतलब आज पूरी मीडिया को जो है मिर्ची लग रही है। आज वो काम बर्दाश्त नहीं हो रहा। और जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, ये तो कुछ भी नहीं है। सब हमारी तो बस्ती की बस्तियां जला दी जाती हैं जब मीडिया नहीं दिखाती। ठाकुर कह रहे हैं जबरदस्ती बोर्ड लगा रहे हैं ग्रेट जाटव का, ये गांव के बाहर बताइए। तो ये शुरुआत किसने की है? जाति को बनाने वाला कौन व्यक्ति है? जाति बनाई किसने? वो भी तो अपने बोर्ड लगा रहे हैं, द फलाना, ये राजपुताना, वो ये सब चीजें पहल किसने की? अंत ये लोग करेंगे। मैं अपने घर पे लगा रहा हूं था ग्रेट चमार, मुझे रोक लो, कौन रोकेगा? लेकिन मैं मालिक हूं अपने गली, अपने घर का। समाज टूटेगा ना, देखिए। तो ये शुरुआत किसने की है? ये समाज नहीं टूट रहा है। आज हमें गर्व हो रहा है अपने समाज पे, आज हमें गर्व हो रहा है अपने लोगों पे को वो शिक्षकों का आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ऐसी घटना को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं बढ़ावे की बात थोड़ा कर रहा हूं, मैं तो अपने समाज को मजबूत कर रहा हूं। देखिए, जो ये घटना हुई है ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लोग समझते हैं कि दलित समाज कमजोर है, वो उनकी भूल है। दलित समाज अब आज हर भाषा में जवाब देना जानता है। मैंने पहले भी कहा कि चाहे कलम से आ जाओ, लट से आ जाओ, तन से आ जाओ, मन से आ जाओ, धन से आ जाओ, या गन से आ जाओ, समाज भाषा में जवाब देगा। महाराष्ट्र के पुणे में भीमे कोरेगांव हुआ, वहां समाज ने जवाब दिया। 500 महारों ने 28,000 पेशवा काटे। और मैं बधाई दे रहा हूं जो है एटा के जो जौनपुरा गांव है उन लोगों के, उन्होंने एक पहल कायम की है। और हर तरीके से पूरे भारत में समाज को ऐसे एकजुट इकट्ठा होकर रहना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा गलती मैं प्रशासन की मानूंगा कि जब कभी भी जब इस देश में, ये सेकुलर देश है, हर जाति मजहब के लोगों को जीने का अधिकार है, धार्मिक प्रोग्राम करने का अधिकार है, लेकिन होता क्या है कि जब अंबेडकर जयंती आती है, बुद्ध पूर्णिमा आती है, ललित यादव जयंती आती है, बिरसा मुंडा की जयंती आती है, यानी कि जो बहुजन महापुरुष हैं, जब उनकी जयंती आती है तो प्रशासन जो है वो ढीला रवैया बरतता है।
और उल्टा जो लोग परमिशन लेने जाते हैं उनको परेशान करता है। यहां तक कि उनकी 716 की कार्रवाई हो जाती है। यहां परमिशन क्यों नहीं ली गई? फिर उसमें क्या होता है कि जो गांव के कुछ धनबल से मजबूत लोग हैं, जो मुट्ठीभर हैं, वो जानबूझ करके दलित समाज का मनोबल डाउन करने के लिए, भाई तुम्हारी झांकियां नहीं निकलेंगी, तुम्हारी रैलियां नहीं निकलेंगी, हमारे मोहल्ले से निकलेंगी, वो ठेकेदार है। तो वही तो इलाज किया वहां अम्बेडकरवादी लोगों ने। भाई जो कार्रवाई प्रशासन ने अब की, ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? और ये तो आज पहली बार हुआ है 5000 सालों में। या तो प्रशासन से शिकायत करते ना, आपने तो कितनी यात्रा शिकायतें करते करें, होंगे। कितनी शिकायतें करें? प्रशासन तो चश्मा लगा लेता है, बदनाक मूत लेता है। अभी तो शुरुआत है। उनकी तो बरसों से यात्राएं निकलती थी, आपने तो पहली बार निकाली थी ना। ये देखिए, कौन सी पहले निकाली हमने, बताओ? जो भीम यात्रा आप निकाल रहे थे 16 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के अवसर पर, वो तो आप पहले आप एक गांव का आंकड़ा उठाकर ना देखें, आप पूरे देश पूरे प्रदेश में देखिए, बाबा साहब की जयंती नहीं और अन्य महापुरुषों की और समाज की जब जयंतियां निकलती हैं तो कुछ दबंग लोग उनको निकलने नहीं देते, साहब खाट में बैठने नहीं देते। और हमने प्रशासन से तो कहा था, कौन कह रहा हमने उनकी यात्रा रोकी है? भाई उन्होंने ये कहा कि आपने हमारी 16 तारीख को रोकी और परमिशन का हवाला दिया, तब कि उनके पास एसडीएम के पास उनकी जो एप्लीकेशन पड़ी है, डीएम के पास पड़ी है, सीओ के पास पड़ी है, इंस्पेक्टर नहीं दे रहा। जब उन्होंने बात करी प्रशासन के लोगों से तो उधर के कुछ लोग जो है वो जो है बिगड़ गए। तो एक्शन का रिएक्शन हो रहा है ये। बिल्कुल होगा लेकिन आपने भाई, टिट फॉर टैट। आपने धार्मिक कार्य में बाधा डाली है, महिला खड़ी रही कलश यात्रा लेकर सिर पर। तो हमारी महिला अलग अलग है क्या? हमारी महिलाओं को तो नंगा करके मारा जाता है। मैं आपको दनकोर घटना बता दूं, वो भी तो महिला है, वो भी तो किसी की बीवी है, किसी की वाइफ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की मां है। ये तो वही बात हो गई कि सरनेम चेंज हुआ, उनका गुनाह नहीं, हमारा गुनाह अपराध हो गया। बिल्कुल भी नहीं है। ये रोकेगा भी ठोकेगा भी मजबूती से, डंडे के साथ। अभी तो देखो जरा आप, या तक कायदे में रहो संवैधानिक तरीके से और हम भी रहेंगे। अगर आप हमें रोकोगे तो हम तुम्हें ठोकेंगे। आप तो खुद ही धमकी दे रहे हैं। देखिए, धमकी थोड़ा ना कह रहा हूं साहब, अगर कोई मुझे मारने के लिए, संविधान को ताक पर रख के मैं संविधान की बात कर रहा हूं, सेल्फ डिफेंस में। अगर कोई मेरे साथ बदतमीज करेगा, मिसबिहेव करेगा, मुझे मारेगा, मेरे महापुरुषों को आंदोलन करने से मुझे रोकेगा, मेरे महापुरुषों का अपमान करेगा, तो मैं उसका इलाज करूंगा। जब मैं किसी के महापुरुष को कुछ नहीं कहता, भाई मैं सलाम वालेकुम कर रहा हूं, मैं राम राम कर रहा हूं, सत श्री अकाल कर रहा हूं, नमो बुद्धाय कर रहा हूं, जय भीम कर रहा हूं, हालेलुया कर रहा हूं, तो कोई मुझे जय भीम कहने से कैसे रोक लेगा? अगर कोई रोकेगा तो मैं पहले प्रशासन से कहूंगा। अगर प्रशासन मेरी नहीं सुनेगा, प्रशासन मेरी नहीं मानेगा, तो भैया मैं मरता क्या ना करता, मुझे ये बता दो बस। तो आपकी प्रशासन नहीं सुनता? मैं एक बात बता रहा हूं, प्रशासन पे सीधा आरोप लगा। नहीं, मैं प्रशासन से कह रहा हूं जो हमारे लोग हैं, भाई जो हमारे लोग सक्षम है, समझदार हैं, वो तो जब भाई चौकी इंचार्ज सुनेगा, इंस्पेक्टर नहीं सुनेगा, सीओ सुनेगा, सीओ नहीं सुनेगा तो कप्तान सुनेगा, कप्तान सुनेगा तो डीआई सुनेगा, डीआई सुनेगा तो फिर आईजी सुनेगा, एडीजी सुनेगा, डीजी सुनेगा, वो ना सुनेगा तो कोर्ट जाएंगे, डीएम के पास जाएंगे। लेकिन जो हमारे लोग बेचारे इतने नहीं है, शांति प्रिय तरीके से अपनी परमिशन मांगने जाते हैं और जबरन उनके साथ 16 कार्रवाई की जाती है और चलो वहां से वो निपट के आते हैं। जब वो अपने मोहल्ले में अपनी जयंती, अपने यहाँ धार्मिक प्रोग्राम करते हैं तो फिर उनको गाँव के बाहर नहीं जाने दिया जाता कि माहौल खराब हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि उनके आवाज का जो शुद्धिकरण कर दिया गया। अभी देखा नहीं, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए महाराष्ट्र, वहां डीजीपी और सचिव उनको रिसीव करने नहीं आया प्रोटोकॉल से। पूर्व राष्ट्रपति मंदिर गए थे, उनको नहीं वहां बढ़ने दिया गया। अभी द्रौपदी मुर्मू गई, वो मंदिर धुलवा दिया गया। तो ये शोषण नहीं तो क्या है भाई? वाह, अजीब कहानी है। बाबा साहब कोहिनूर हैं, बाबा साहब हर किसी को नहीं पसंद हैं। और इस मुल्क में, इस भारत में, मैं नहीं, जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं, जितने धर्म को, मजहब को मानने वाले लोग रह रहे हैं, जब वो अपने हक की बात करेंगे तो उनके मुंह से बाबा साहब बोलेंगे। यही बाबा साहब फिर बाबा साहब से नफरत क्यों हुआ जब सबके बाबा साहब है? तो इसलिए बाबा साहब से नफरत है ना कि जो कुछ मुट्ठी भर लोग, जो उंगलियों पे आप गिन लोगे, वो लोग 5000 साल की जो गुलामी उन्होंने थोप रखी थी शूद्र पे, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर, वो चाहते हैं कि दोबारा ऐसी हो। पर उन्हें ये नहीं पता ये 21वीं सदी अम्बेडकर सदी है, यहाँ से बाहर का संविधान चलता है। अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे भी सजा मिलेगी, सामने वाला करेगा तो उसे मिलेगी, लेकिन ये ऐसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठाकुर कह रहे लाठी डंडे पत्थर लेकर लोग खड़े हुए थे, बताइए कहाँ खड़े हुए थे? तो 16 को ये क्या कर रहे थे? ये फूल बरसा रहे थे बाबा साहब की शोभा यात्रा पर। अगर ये फूल बरसाते तो यकीन मानना हम कालीन बिछा करके फूलों की बारिश कर देते। नहीं तो बताइए जरा आप, जरा जहां
कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति है जो बाबा साहब की जयंती है हमारे समाज के पास है, भले ही वो राजनीति करने आए, अगर एक बार को नहीं भरता तो हमारा समाज उसे जिता करके पार्लियामेंट में और विधानसभा में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन 2017 में सतबीरपुर कांड हो गया था, आपको पता होना चाहिए, सहारनपुर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा को लेकर और बाबा साहब की जयंती को लेकर। देखिए, जो सतबीरपुर कांड हुआ उसमें लोगों ने लड़ाइयां लड़ी, आज भी लोग लड़ रहे हैं। भूतपूर्व प्रधान आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी मैं कदर करता हूं, उनकी कुर्बानी की। और वहां से एक शुरुआत हुई कि भाई हम अत्याचार नहीं सहेंगे, और आज हमारे लोग आवाज़ उठाते हैं, आप सब भोजन मीडिया के माध्यम से, तो वो आवाज़ आती है ना। तो इससे बहुत भयानक शोषण होते हैं साहब। एक एक महिला के साथ आपने देखा नहीं, फूलन देवी जी के साथ क्या हुआ, 21 लोगों ने रेप कर दिया। जब जवाब दिया तो पूरा देश हिल गया। आज भी उनके हत्यारे ऐसे घूम रहे। तो हम तो अपने हक की बात कर रहे हैं, हम कहां लड़ने की बात कर रहे हैं, हम तो अपने बचाव में करते हैं। और आज हमारे समाज के 10-20 गांव के युवाओं ने, महिलाओं ने जवाब मांग लिया, लाठियां उन पे थी। वो तो प्रशासन बीच में ना होता तो वो हमारे लोगों को जला देते, बस्ती मांग लगा देते। लेकिन मध्य प्रदेश से ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हैं कुछ वकील, वो भी काला कोट पहनते हैं, कानून को जानने वाले लोग हैं वो। तो अब देखो ना कितनी ओछी गंदी मानसिकता है। जिस बाबा साहब के कानून से और आप लोग की डिग्री लेकर के अपने बच्चों का पेट पालन कर रहे हैं, आज वही लोग बाबा साहब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। जिस देश से संविधान, जिस संविधान से देश चलता है, जिस बाबा साहब की बात प्रधानमंत्री जी एक नहीं 1000 बार अपने भाषणों में करते हैं, विदेश में जाकर के इन्हें जो फंड मिलता है वो बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के नाम पे मिलता है, और आज उनकी प्रतिमा को स्थापित नहीं होने दे रहे। कानपुर में मंगठा गांव सन 2018 के करीब, अगर आपको याद होगा, बोध कथा पे इन लोगों ने पूरे गांव को भगा भगा के मारा। जब कहां गए थे ये लोग। आज इटावा की घटना जो इनको इतना मिर्च लगा रही है, अगर मैं घटना गिनाने पाऊंगा तो आज अभी इसी घंटे में पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कितना तांडव होता है हमारे समाज के लोगों पर। इस पूरी जो जातीय राजनीति है, जातीय संघर्ष होता है, उसमें बाबा साहब केंद्र में क्यों होते हैं हमेशा। जब आदमी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनों के लिए बात करता है तो वो संविधान की बात करता है, वो बाबा साहब की बात करता है। और खास करके उसी इस बहुजन समाज के, जाटो समाज, वाल्मीकि समाज, धोबी समाज पर, खटीक समाज पर शोषण क्यों होता। जो आदमी अपने आप को बताने को, अपने आप को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो ये लोग नहीं चाहते। ये तो चाहते हैं कि बिल्कुल वही गुलामी रहे, उसी प्रकार से चलता रहे जो मनु ने लिखा है। राजस्थान के हाई कोर्ट में मनु की स्थापित मूर्ति के मनु ने कौन सा संविधान लिख दिया। ये बात तो कोई करने को तैयार है नहीं। कह रहे कोई धर्मशाला है, हाई कोर्ट है, यहाँ नहीं लेगी बाबा साहब। तो हम भी तो कह रहे हैं, ये वकील साहब के घर की पर्सनल जागीर नहीं है, सरकारी संपत्ति है। सरकारी संपत्ति में भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगेगी, ना कि तुम्हारे आका की लगेगी।